5% के दर से 3 वर्ष का 10,000 रुपया है, तब इसका कितना राशि हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले हमें बताइए कि यदि रेट 5% दे रखा है और समय दे रखा है 3 वर्ष, तब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। 5% के दर से 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, कितना होगा? कितना होगा? 625 15.7625 भी बोल सकते हैं। अब हम लोग का मान निकालना है 10,000 का। 10,000 का मान निकालना है कि 10,000 का 15.7625 प्रतिशत हटाएंगे, बटा में हो जाएगा 100, और जब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक बार और बटा में 100 हो जाएगा। 2 4 जीरो से 4 जीरो हम कर देते हैं समय, बटा में 4 ना, 4 को जीरो ना, 4 को जीरो, 2 और 2 4 जीरो और 1 5 जीरो से 5 जीरो गया, एक अंक के बाद दशमलव हम बैठा देते हैं। 2 2 4 और 2 6, यहाँ है 1 लाख क्यों लिख दिए जी? सॉरी भैया, 1 लाख हटाइए 10,000 है, 10,000 है, 10,000 10,000 से 10,000 चला गया, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 1576 रुपया 25 पैसा। 1576 रुपया 25 पैसा जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर कौन सा है कहिएगा? 1/4। रेट 1/4 था, 40% का चौथाई कर दिए तो रेट हो गया 10%, और समय हो जाता है वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष, वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष, समय हो जाता है 4 गुना, तो 1 वर्ष का 4 गुना 4 बार ब्याज लेगा। 10% के दर से अगर 4 बार ब्याज लेगा तो कल हम आपको बताए हैं, याद है जी? याद है? सब बताइए तो 3 पॉइंट हम कल बताए थे। रेट है 10%, समय है 2 वर्ष, 10% के दर से 2 वर्ष, 10% के दर से 3 वर्ष, 10% के दर से 4 वर्ष। सबका सीआई बता दीजिए। 10% के दर से 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 10% के दर से 3 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 10% के दर से 4 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? ये तीनों आप डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू याद है। तो 10% के दर से 2 वर्ष में, 10% के दर से 3 वर्ष में, 10% के दर से 4 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। कौन सा इंटरेस्ट बताना है जी? कंपाउंड के दर से 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट 21%, 10% के दर से 3 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1%, 10% के दर से 4 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट 46.41%, 46.41। तो 10% के दर से 4 बार ब्याज लेगा तो ब्याज हो जाएगा 46.41%, 41%। कितना रुपया पर निकालना है जी? 10,000 रुपया पर निकालना। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रुपया में परसेंटेज से बदलने जा रहे हैं। 10,000 2 और 2 4 जीरो हो गया, 10,000 पर 46.41%, 46.41% हटा दिए तब ये बटा में हो गया 100, और यहाँ पॉइंट के लिए 100 हो गया, तब यहाँ जीरो से जीरो समाप्त हो गया, 4 जीरो से 4641 रुपया हो गया, और 4641 रुपया किस ऑप्शन में है? 4641, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। A4 अर्जुन, A4 अमृत गुरु, है तो 3 बार ब्याज ले लेता, 3 बार ब्याज ले लेता। अगर 18 माह में कहता 9 माही ब्याज है, 9 माही 18 माह में 9 माह पर ब्याज लेंगे, 9 माह पर ब्याज लेंगे तो 2 बार ब्याज लेंगे, 2 बार ब्याज लेंगे। इस समय हमें 9 माह का परसेंटेज निकालना पड़ता, जैसे 40% दे रखा है तो 40% 12 वर्ष 12 माह का है, 9 माह का निकाल देते, 9 से गुना कर देते। क्लियर? चलिए आ जाइए 13 पर आ जाइए। दूसरा मान पूछेगा कि रेट क्या है, रेट और प्रिंसिपल दोनों पूछेगा। सबसे पहले आप इसका मान निकाल दीजिए, मान निकालिए, मान निकाल दीजिए। सबका सही आंसर आना चाहिए A to Z। रेशियो मेथड से जल्दी, रेशियो मेथड से जल्दी कैसे बनेगा? पावर 4 करना पड़ेगा, और पावर 4 11 के पावर 4 गुना करना। वर्ष के अंत में 450, पहला वर्ष के अंत में कितना है कहिएगा? 450 रुपया, पहले वर्ष के अंत में 450। दूसरे वर्ष के अंत में कितना है कहिएगा? 506 रुपया, 506 रुपया 25 पैसा है। सबसे पहले आप यहाँ कहिएगा कि पहला वर्ष का अमाउंट 450, दूसरा वर्ष का अमाउंट है तो दूसरे वर्ष के अंत में 506 रुपया 25 पैसा। ज्यादा कितना मिल गया है तो कहिएगा ब्याज पर भी ब्याज मिल गया, तो ज्यादा कितना मिला है तो आप कहिएगा कि ज्यादा मिला है सर, 450 में 506 चला गया, 56 हो गया, 56 रुपया 25 पैसा, 56 रुपया 25 पैसा 450 रुपया पर मिला है, 450 पर मिला है, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना करते, तो रेट होगी 56 रुपया 25 पैसा 450 पर, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, पॉइंट हटा था 2 को जीरो चुपक गया, 2 को जीरो से 2 जीरो हटा दिए। अब हम काट दिए तो पहले काट दे डायरेक्ट 25 से, 25 से हम डायरेक्ट काटे हैं, तो 25 से जब यहाँ काटने आए 25 से, पहले 25 से नहीं काटते हैं तो छोटा छोटा टर्म में 5 से आप काट दीजिएगा, 5 से कट गया 90 बार में, 5 से कट गया यहाँ 11 बार में 55 हो गया, 5 से कट गया 2 बार में 1125 बार में 5 से कट गया, फिर हम 5 से काट दिए तो 18 बार में कट गया, और फिर यहाँ 5 से काट दिए तो 5 दूना का 10, 5 दूना 10, 55 25। अब जब हम इसे काटने आए तो 25 9 में 225 और 9 से कट गया 2 बार, रेट हो गया 25/2%, और 25/2% का मतलब 12.5%, 12.5% हो गया, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2% रेट है, रेट हो गया 12 सही 1/2%। अच्छा 12 सही 1/2% रेट है, ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज मिल रहा है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जब हम रेशियो निकालेंगे तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है,
जैसे यहाँ अब हम लोग प्रतिशत पर नहीं लाएंगे, फ्रैक्शन रेशियो पर लाएंगे, क्योंकि पूर्णांक और पॉइंट में रखेगा, रेशियो हम लोग का आसान पड़ेगा। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 8 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिलता है। तो 8 से कितना हो गया, कहिएगा कि 9 हो गया, 9 हो गया। 8 रुपया से 9 रुपया हो गया। तो एक वर्ष में 8 से 9 हो गया, तो 9 बराबर 450 एक वर्ष में है। तो 9 का मान 450 रुपया, तो 1 बराबर 50 हो गया। 8 का मान हम निकालेंगे, तो 8 में 50 से हम गुना कर दिए, कितना हो गया जी 400 रुपया। कितना रुपया हो गया 400। तो प्रिंसिपल हो गया 400 रुपया और रेट हो गया 12.5%। 400 रुपया 12.5%। प्रिंसिपल हो गया 400 रुपया और रेट 12.5%। रट जाइएगा। 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर। तर 2 वर्ष के सीआई और एसआई का जो अंतर होगा, 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर, इसका फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर और बटे का 100 के स्क्वायर। पी आर स्क्वायर बटा 100 के स्क्वायर। दूसरा इसका जो फॉर्मूला होता है 3 वर्ष के, तो 3 वर्ष के सीआई और एसआई का फॉर्मूला, 3 वर्ष के सीआई और एसआई का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर और बटे का 100 का क्यूब। 300 प्लस आर बटे 100 के क्यूब। पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100 का क्यूब। 100 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, 100 का क्यूब। तो हमें 3 वर्ष के सीआई एसआई का अंतर, 2 वर्ष के हमें किसका मान दे रखा है, कहिएगा 2 वर्ष का है सर, 8% के दर से अंतर दिया है, हमें निकालना है मूलधन। तो 2 वर्षों के सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस जो हो गया पी आर स्क्वायर और बटे का 100 का स्क्वायर। पी आर स्क्वायर बटा 100 के स्क्वायर। यहाँ कितना है 256 है। प्रिंसिपल है, रेट कितना है 8, 8 के स्क्वायर 64 हो गया और बटे 100 के स्क्वायर 100 गुना 100 हो गया, कहिएगा यस सर। 64 कट गया कितना बार में, 256 को 4 बार में। प्रिंसिपल निकालेंगे तो 4 में 10,000 से गुना हो गया, कितना हो गया 40,000। प्रिंसिपल हो गया 40,000। बस फॉर्मूला लगा दिए, पुट कर दिए आंसर। तब प्रिंसिपल का मूलधन, तब मूलधन हो गया कितना, कहिएगा मूलधन हो गया है 40,000 रुपया। यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, 3 वर्ष के सीआई और एसआई का जो अंतर है ना, ये हो गया पी आर स्क्वायर इंटू का 300 प्लस आर और बटे का 100 का हो गया क्यूब, 100 का क्यूब। आंसर करिएगा। तो सीआई और एसआई 5,000 रुपया की एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो हमें अंतर ही निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना है जी 5,000 है, 5,000 हो गया गुना आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 गुना 300 प्लस आर। तो 300 में आर 5 हम जोड़ देंगे तो 305 हो गया, बटे का 100 का क्यूब। 100 का क्यूब को मतलब 100 3 बार हम गुना कर देंगे, 100 गुना 100 गुना 100। तो 3 बार हम 100 से गुना किए हैं। ये 3 जीरो से 3 जीरो हम पहले हटा दिए, कहिएगा बिल्कुल क्लियर, एकदम हट गया ना, हट गया तो हट गया। अब हम क्या कर दिए कि 1,000 बटा नहीं रहने दिए, जिससे हम लोग को कैलकुलेशन या और भी काट सकते हैं, कट रहा है तो और भी काट सकते हैं। 25 से कट गया 4 बार में, 5 से कट गया कितना बार में, 2 बार में। तो 305 बटे 8, 305 बटा 8 भाग कर दीजिए, 8 से भाग कर दिए तो 3 बार में, 8 या 24, बाकी बचिया कितना, कहिएगा कि 6, 8 8 64, 38.125 रुपया, 38.125। तो 38.125 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। 2500 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है। तो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालने जा रहे हैं। तब यहाँ हो गया 2500 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। तो हम लोग को पी का मान दे रखा है 2500, यहाँ पुट कर दीजिए 2500। आर का मान कितना दिया है 10, 10 का हम स्क्वायर कर दिए तो 100 हो गया, गुना 300 में 10 जोड़ दिए तो 310 हो गया, और बटा का हो गया 100 गुना 100 गुना 100। 100 को 3 बार हम गुना कर देंगे, बस इसको काट देंगे, आंसर हो जाएगा। काट छाट करिए तो कहिएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 1 जीरो से 1 जीरो और हो गया। अब हम 25 में 31 से गुना कर दिए, 25 एकम 25 के 5 हासिल 2, 75 और 2 77 हो गया, और बटे का 10 हो गया। तो 77.5 रुपया हो गया। परसेंटेज नहीं कहिए, इसको रुपया में कहिए। 77 रुपया 50 पैसा और 77.5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। पॉइंट के बाद स्पेस देने से नहीं बनता है, तो पॉइंट के बाद स्पेस दे दीजिएगा। तब ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, एक 2 वर्ष का और एक 3 वर्ष का, दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, आंसर करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। 7,000 रुपया पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, सबका सही आंसर होना है। 2 वर्ष का निकालना है, सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है। तो आप कहिएगा पी आर स्क्वायर बटे 100 के स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बटा 100 के स्क्वायर। क्विकली आंसर करना, कैसे आंसर कर देना है, क्विकली। झोल झोल नहीं इसमें करना है, बी फोर अपना मन से कुछ कुछ कर देते हैं, कैसे एकदम माहौल एकदम गर्मा करके रख देता है इन लोग। इसका आंसर करिए 18 नंबर, बहुत बढ़िया सवाल है। 18 नंबर बनाइए। तो यहाँ अर्धवार्षिक कह दिया, अर्धवार्षिक का मतलब 6 माही, और 6 माही में आप जानते हैं कि रेट हो जाता है आधा। तो 20 का आधा हो गया कितना, कहिएगा 10, और समय हो जाता है दुगना।
तो समय हो गया 2 वर्ष है, 2 वर्ष का हम कर दिए दुगना तो 4 बार ब्याज लेगा। अच्छा आप बताइए कि 10% के दर से अगर 4 बार ब्याज लीजिएगा तो सीआई कितना हो जाएगा, याद है ना, सीआई 46.41%। इसीलिए याद करवाए थे, इसी दिन दुनिया को देखने के लिए, समझ में आया, 46.41%। और एस आई कितना होगा, कहेगा एस आई तो डायरेक्ट मल्टीपल होगा, 10% की दर से 4 बार ब्याज लेंगे तो 1040% मिल जाएगा। 10 में 4 से गुना कर दिए 40%, कितना परसेंट, 40%। सी आई और एस आई कितना हो गया, कहेगा कि सी आई और एस आई 6.41% डिफरेंस हो गया। 10% के दर से 4 बार ब्याज लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट 46.41%, और 10% के दर से 4 बार ब्याज लगेगा तो एस आई 10 में 4 से डायरेक्ट गुना 40%। दोनों का डिफरेंस कर दिए 6.41% डिफरेंस हो गया। डिफरेंस हो गया कितना, 6.41%। यही डिफरेंस हमें निकालना है कितना रुपया पर, 10,000 पर। तो आप 10,000 का 6.41% निकाल दीजिए। सर यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और आ गया, तो 10,000 से 10,000 कट गया, कितना हो गया, मात्र 641 रुपया हो गया। मात्र और मात्र 600 कितना हो गया, 41, मात्र 641 हो गया। सर 20% हाफ ईयरली नहीं, हाफ वार्षिक होगा। 20% है और अर्धवार्षिक दर पर साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए 20% रेट है। हमें कह रहा है अर्धवार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो 20% ईयरली है, हाफ ईयरली नहीं, हाफ ईयरली निकालना था। हाफ ईयरली क्या करना था, निकालना था। इसका आंसर आ गया कितना परसेंट, 20%। 20% आ गया जी। अभी तो हम बताएं कि जब भी ऐसा मान निकालना है, यहाँ दे रखा है कि 3 वर्षों का अमाउंट है और यहाँ 4 वर्ष का अमाउंट है। 3 वर्ष का अमाउंट कितना है, 4500 रुपया है। 4 वर्ष का अमाउंट कितना है, 5400 रुपया है। रेट पूछेगा, प्रिंसिपल पूछेगा, तो हम कह देंगे कि रेट कितना, ब्याज पर ब्याज कितना मिल गया, 900 रुपया। 900 रुपया ब्याज किस पर मिला है, 4500 पर मिला है। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, रेट हो गया 900 रुपया 4500 पर, प्रतिशत में लाए 100 से गुना हो गया तो कितना हो गया, 20%। कितना परसेंट हो गया, 20%। तो टोटल कितना परसेंट, कहिएगा टोटल का टोटल 20%। 20% टोटल क्या है, कहिएगा कि टोटल 20% है। जो 4 वर्ष का अमाउंट और 5 वर्ष का अमाउंट दे रखा है, दर निकालना। 4 वर्ष का अमाउंट और 5 वर्ष का अमाउंट दे रखा है, रेट निकालना। कहिएगा कि 4 वर्ष का अमाउंट कितना है, 5618 रुपया। 5 वर्ष का अमाउंट कितना है, 5955 रुपया 8 पैसा, 8 पैसा। अब कितना रेट है निकाल दीजिए, पॉइंट से घबराना नहीं, तोड़िए फोड़िए आंसर करिए, कितना परसेंट। ये तो सर फॉर्मूला बता दीजिए, किसका फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला कहिएगा तो फॉर्मूला किसका, आखिर किसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं। और 5955 रुपया 8 पैसा, तो 5955 रुपया 8 पैसा और 5618 दोनों को हम क्या कर दिए, घटा दिए। तो दोनों को घटाएं तो कितना हो गया, कहिएगा 8 पैसा है। 55 में से 15 में से 8 चला गया तो ये 7 हो गया, और 5 में से 1 चला गया तब ये हो गया 4, 4 में से 1 चला गया ये 3 हो गया है, कहिएगा यस सर। अब यहाँ 59 और 56 का अंतर कितना है, कहिएगा कि 337 रुपया 8 पैसा आया था अंतर घटाने पर, 337 रुपया 8 पैसा। अब हम रेट निकालेंगे तो हम कहेंगे कि 337 रुपया 8 पैसा का ब्याज मिला है। कितना रुपया पर मिला है, 5618 रुपया पर मिला, 5618 पर मिला है। और प्रतिशत में लाएंगे ना तो 100 से हम गुना कर दें, तो यहाँ पॉइंट जब हटाए हैं पॉइंट, तब यहाँ आ गया 100, 100 से 100 समाप्त हो गया, और ये कट गया 6 से, तो कितना परसेंट हो गया, 6%, 6% हो गया। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दानवीर का, डी फॉर दान रुपेश कुमार झा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलता है, कमेंट बंद। पहला साल और दूसरा साल, 800 रुपया 2 साल में है, तो पहला साल एस आई 400 और दूसरा साल भी एस आई 400। पहला साल 400 रुपया, दूसरा साल 400 रुपया। किसी धनराशि पर किसी दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 800 और 832 है। तो 2 वर्ष के साधारण ब्याज, आप कहिएगा कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज जब 800 रुपया है तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, तो 800 में हम भाग कर देंगे। 2 वर्ष के साधारण ब्याज दे रखा है, 2 वर्ष का एस आई दे रखा है 800, 800 एस आई प्रत्येक वर्ष समान मिलता है। तो 1 वर्ष का एस आई जब निकालना है तो 800 में जब हम भाग कर देंगे 2 से, तो कितना बार में भाग लग गया, 400 बार। तो 2 साल का एस आई 800 है, 1 साल का एस आई 400 रुपया हो गया, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलता है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलता है। सर 300 कैसे आया फॉर्मूला में, भैया ये सब साबित किया जाता है, फाउंडेशन बैच में ज्यादा हम लोग को समय रहता है, वहां से साबित किया जाता है। अभी डायरेक्ट रट जाओ रुपेश जी, और नहीं तो ट्री मेथड बताए हैं ना, तो ट्री मेथड से आप वहां से 300 प्लस आर निकाल सकते हैं, जो हम ट्री मेथड बताए हैं। ट्री मेथड, तो ट्री मेथड अगर आप ट्री मेथड जैसे 10% लिए तो 10% का कितना हो गया, क्यूब 1000 हो गया, तब यहाँ हो गया 100 और 100 और 100 हो जाता है। तब ये सब ट्री मेथड से साबित होता है। अभी याद रखना, समझ में आया ना, टारगेट बैच में याद रखना है। और 300 प्लस कैसे आया, आर को आर कैसे कहते हैं, ये सब यहाँ है जो, वो सब डॉट नहीं आना चाहिए। हाँ नहीं समझ में आएगा वो डॉट करना, तो सब फाउंडेशन वगैरह में साबित समय ज्यादा रहता है, साबित हो जाता है। और वो भी इस फॉर्मूला को साबित करने से कोई फायदा भी नहीं, कोई फायदा कहिएगा 2 वर्ष में। 800 रुपया कितने वर्ष में हो गया, 2 वर्ष में, तब 1 वर्ष में 400 रुपया और 400 रुपया। अच्छा अब यहाँ से हम सीआई निकालेंगे। तब सीआई आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर का एस आई और फर्स्ट ईयर का सीआई दोनों आपस में बराबर होता है। तो फर्स्ट ईयर का एस आई और फर्स्ट ईयर का सीआई आपस में बराबर होगा। तब फर्स्ट ईयर का एसआई कितना है, 400 रुपया, तब फर्स्ट ईयर का सीआई भी 400 रुपया होगा। लेकिन सेकंड ईयर का सीआई आप बताइए,
फर्स्ट ईयर का सीआई और एसआई दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। तो फर्स्ट ईयर का एसआई अगर 400 रुपया है तो सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर का सीआई भी 400 होगा, लेकिन सेकंड ईयर 400 नहीं, अलग होगा। तो आप सेकंड ईयर का मान बता दीजिए कितना। सेकंड ईयर का मान 832 रुपया, और 832 रुपया है 2 साल में, तो पहला साल में कितना है, कहिएगा 400। पहला साल में 400 रुपया, पहला साल में कितना है, कहिएगा पहला साल में 400 रुपया। और जब पहला साल में 400 है तो दूसरा साल में 432 हो जाएगा, क्योंकि सीआई है जो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो दूसरा साल 432, समझ में आ गया ना। 832 में से 400 घटा दिए 432। अब यहां से आप निकाल दीजिए रेट, और जब आप रेट निकाल दीजिएगा और रेट निकाल करके आंसर कर दीजिएगा, रेट निकाल दीजिए और प्रिंसिपल निकाल दीजिए। रेट पूछता तो हम कह देते 8%, लेकिन हमें मूलधन पूछ रहा है। अच्छा, एक वर्ष में 8% ब्याज मिला है, लेकिन ब्याज कितना मिला है, 400 रुपया। एक वर्ष में 8% ब्याज मिला है, लेकिन ब्याज मिला है कितना, 400 रुपया एक वर्ष में। 100% का जब हम मान निकाल देंगे कितना हो जाएगा, 100% का मान निकाल देंगे कितना हो जाएगा, 400 में भाग कर देंगे 8 से, गुना कर देंगे 100 से, तब कितना बार में, कहिएगा 50 बार। 50 में 100 से गुना कर दिए कितना हो गया, कहिएगा कि 5000। 5000 रुपया, तब प्रिंसिपल हो गया 5000। प्रिंसिपल